अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो है 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन के ऊपर। आप सभी को पता है कि मेरा जो 21 डेज़ माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन है 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल अब आने लगे हैं। लोग व्हाट्सएप के द्वारा, फ़ोन कॉल के द्वारा काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन सवालों का जवाब क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से दिया जाए कि अगर आपके अंदर भी सवाल है मेरे उस सेशन से रिलेटेड तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो वो सारे सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं, मेनली जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिए हैं और उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियोस के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। तो चलिए, ज़्यादातर सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं एक एक करके लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्या मैडम ये जो 21 डेज़ का जो सेशन है क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो आपको बता दूं कि जी नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। ये जो सेशन होता है जूम पर होता है, लाइव होगा, यानी कि जूम पर आप आओगे, कनेक्ट करोगे, बैठोगे और अपने ऊपर काम करोगे। मैं रिकॉर्डिंग किस लिए भी नहीं करती हूँ, आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ, ये प्रैक्टिस सेशन है। कोई भी इंसान रिकॉर्डिंग नहीं देखता है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग भी आती है ना, तो खाना खाते हुए देखोगे या लेटते हुए देखोगे या कुछ ऑफिस का काम करते हुए देखोगे, या तो उसकी आप स्पीड बढ़ा दोगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए सेशन किया जा रहा है और आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लेट कर, खा कर, कुछ काम करते हो, फोकस कंसंट्रेशन आपका सेशन में है ही नहीं, क्या बताया जा रहा है उसमें है ही नहीं, और आप स्पीड को बढ़ा रहे हो। लाइक जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ समय होता है, तो आप क्या करते हो, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हो। सो आई रिक्वेस्ट कि ये लाइव सेशन है, जूम पर लाइव होगा। अगर आप इसको रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आना है, बैठकर अपने ऊपर काम करना है। दूसरा ज़्यादा सवाल क्या पूछा जाता है कि अगर मिस हो गया तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने इन सारे सेशन को जो आपके सपनों तक आपको लेके जा रहा है, उस सेशन को आप इतना कमज़ोर समझ रहे हैं कि मिस हो गया तो पहले ही आप अपने दिमाग में एक ऑप्शन बना कर रख रहे हैं कि मिस हो गया तो। आप सोचो, अगर आपने फ़्लाइट की टिकट की है तो क्या आप ये डाउट बना कर रखते हो कि मिस हो गया तो फ़्लाइट, तो हम इससे जाएंगे? कभी नहीं बना कर रखते हो आप। आपको पता है कि आपके इतने पैसे लगे हुए हैं। आप तो अगर सुबह के 1 या मतलब कि सुबह के 3 बजे भी अगर आपका रहेगा ना फ़्लाइट, तो आप रात के 12 बजे से ही जग जाओगे और लग जाओगे काम करने के लिए, सामान को इकट्ठा करने के लिए, नहाने के लिए, अपना पैकेजिंग करने के लिए और वहाँ पर टाइम से पहुँचने के लिए। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, इतना ज़्यादा आप माइंडफुलनेस में हो, अवेयरनेस में हो, तो इन क्लासेस को आप क्यों कम समझ रहे हो? क्यों दिमाग में एक ऑप्शन बना कर रख रहे हो कि मिस हो गया तो? अगर क्लास में जब स्कूल जाते थे तो मिस होता था तो क्या मैडम आपको स्पेशली बताती थी बैठा कर कि बच्चा कल तुमने क्लास मिस कर दिया है, कल मैंने ये पढ़ाया था? क्या ऐसा होता है? नहीं ना, नहीं होता ऐसा। अगर मिस होता है तो आप क्या करते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। आप अपने सहपाठियों से पूछते हो और फिर उसका जो भी नोट्स होते हैं वो बनाते हो। तो दिमाग में एक ऑप्शन मत डाल के रखिए कि मिस हो गया तो, बिल्कुल नहीं डालना है। 21 डेज़ क्लास रहेगी, मैं बिल्कुल अटेंड करूँगा। अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, अपने सपने तक पहुंचने के लिए इस क्लास को मैं बहुत ही सिंसियरली हर एक दिन काम करूंगा, हर एक दिन अटेंड करूंगा। ओके। और एक और जो सवाल पूछा जाता है कि मैडम अगर मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में इनरोलमेंट करवा दिया,
अगर मिस हो गया तो क्या मैं शाम को अटेंड कर लूँगी, क्योंकि आपका तो शाम को भी चलता है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक की है, मिस कर दिया, तो क्या शाम वाली फ़्लाइट में आप चले जाओगे? उसमें आपने उसकी टिकट नहीं खरीदी है, उसकी टिकट नहीं खरीदी है। अगर मॉर्निंग वाला थिएटर मूवी जो आप देखने के लिए जाते हो उसकी बुकिंग की और किसी कारणवश आप मिस कर दिए, तो शाम वाला जो फिर से मूवी लग रही है और बिना टिकट लिए क्या वहाँ पर बैठ जाओगे आप? नहीं बैठोगे। मैं इतने बच्चों की तरह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल लोग ना एकदम हावी हो जाते हैं तो इस हावी नहीं होना है इतना मेरे ऊपर। मॉर्निंग की क्लास के लिए अगर आपने इनरोलमेंट किया है, मिस कर दिया तो आपका लॉस है ना। शाम की क्लास में आप नहीं बैठ पाओगे। अगर शाम की क्लास को में आप इनरोलमेंट किए हैं, किसी कारणवश आपने मिस कर दिया, तो मॉर्निंग की क्लास में आप नहीं कर पाओगे। तो जो सेशन में इनरोलमेंट है आपको उसी में बैठना है। और एक और सवाल पूछा जा रहा है, क्या मॉर्निंग एंड नाइट सेम सिलेबस होता है? तो नहीं, मॉर्निंग एंड नाइट सेम सिलेबस, कुछ कुछ सेम रहेगा, कुछ प्रैक्टिसेस, लेकिन नाइट को जो प्रैक्टिसेस रहती है उसमें हम बहुत कुछ अलग भी करते हैं। लाइक मैजिक रॉक की प्रैक्टिस जो कि रात को ही रहती है, वो सुबह नहीं रहती है। रात को हम मनी की एक प्रैक्टिस किया करते हैं जो हम सोने से पहले करते हैं। रात को हम अपना जो मेडिकल कार्ड, जो हेल्थ कार्ड है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो रात को करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस हम रात को करते हैं और डिक्लेरेशन जो होती है वो सुबह सुबह होती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप मॉर्निंग एंड नाइट दोनों क्लासेस में अपना इनरोलमेंट करवाएं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए ये दो समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप सुबह सोकर उठते हो तो उस समय भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है रिसेप्टिव मोड में होता है, तो बड़ा इजी रहता है उसको रीप्रोग्राम करना। और रात को जब सारा काम करके आप सोने के लिए जाते हो तो उस समय भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही रिसेप्टिव मोड में होता है, तो उस समय भी आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा उसको रीप्रोग्राम करना, वहाँ तक अपने मैसेजेस को, अपने मनचाही चीज़ों को पहुँचाना। सो मेरी मानिए कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मॉर्निंग कर लिया ठीक है कोई बात नहीं, रात को नहीं करेंगे, तो नहीं, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों क्लासेस में आप इनरोलमेंट करवाएंगे तो बहुत ही बेस्ट है। और जैसी आपकी इच्छा वो आप खुद देख सकते हैं। चलिए, और क्या सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रिजल्ट मिलेगा, गारंटी आप इसकी लेते हो? तो मेरी एक बात बताइए कि जब आपने स्कूल में एडमिशन करवाया था कि मम्मी पापा ने, तो क्या स्कूल वालों ने गारंटी दी थी कि आप यहाँ से पढ़ोगे, निकलोगे तो आईएएस ऑफिसर जरूर बन जाओगे? जितना आप पढ़ाई करते हो, जितना फोकस्ड होकर क्लासेस को अटेंड करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो डेफिनेटली आप आईएएस ऑफिसर बनोगे। लेकिन आपने एडमिशन करवा लिया, क्लास में कभी पहुँचे ही नहीं, कभी जो पढ़ाया उसको प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो फिर कैसे आईएएस ऑफिसर बनोगे? हर जगह, जिम में भी आप इनरोलमेंट करवा लेते हो जोश जोश में कि अब बॉडी शॉडी बनानी है, इनरोलमेंट करवा लिया, 6 महीने का पूरा पैकेज ले लिया, क्योंकि 6 महीने का सस्ता पड़ रहा था तो 6 महीने का पैकेज ले लिया, लेकिन कभी जिम गए नहीं, जो उसमें बताया जाता है वो उसको फॉलो ही नहीं किया, बस सोए रहे, तो कैसे बॉडी शॉडी बनेगी? है ना। तो मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, सब कुछ आपके ऊपर है। मैं ये बताऊंगी कि वाइब्रेशन को कैसे सही रखना है। अब वाइब्रेशन को सही रखने का काम आपका है, हर जगह वे भी ऐसे ही है ना। आपने कार इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन कार को ठोक रहे हो सब जगह, बड़ी स्पीड में चला रहे हो, कहीं पर भी जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ है वहीं पर पार्क कर दिया है, कहीं पर भी ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलाए जा रहे हो, कहीं पर भी ठोक दे रहे हो। और आप सोचो कि मैंने तो कार इंश्योरेंस लिया है, अरे मैंने तो शोभा सिंह की क्लास में इनरोलमेंट करवा लिया है, मैंने मॉर्निंग की क्लास कर ली है, अब तो मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी सोचूं, कुछ भी फील करूँ, मेरा तो सपना पूरा होगा ही होगा, क्योंकि क्लास में इनरोलमेंट करवा लिया है, मॉर्निंग की क्लास मैंने कर ली है या नाइट की क्लास कर ली है। नहीं जी, दिन भर
अपनी वाइब्रेशन को कैसे सही रखना है वो सब कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन अब आपके ऊपर काम होगा। आप कितना काम करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो सब कुछ आपकी वाइब्रेशन का खेल है। ओके जी। और क्या सवाल पूछे गए थे, क्या मैं मल्टीपल मेरे बहुत सारे सपने हैं, क्या सारे सपने पूरे हो जाएंगे? मैं मानती हूँ सपने तो हमारे मरते दम तक लगे रहेंगे। हम सिर्फ एक ही सपने पर लेके चलेंगे, एक ही सपने को पकड़ के चलेंगे, लेज़र बीम लाइट की तरह उसी पर काम करेंगे। मल्टीपल सपने को मैं नहीं लेके चलती हूँ, सिर्फ एक सपना, मल्टीपल नहीं। ओके, सो एक सपने के ऊपर हम काम करेंगे। और हमको मुझे अभी बता दो, कुछ निवारण दे दो, अभी कुछ एकदम से इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं आपको बोलती हूँ प्लीज़ अपने ऊपर काम करने के लिए 21 डेज़ दीजिए। 21 डेज़ आप लोग देंगे तो बहुत 21 डेज़ में आपका रीप्रोग्राम होगा, फिर उसको थोड़े थोड़े आपको रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। और एक और सवाल पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि जो फीस जो है ना, जो अगले महीने भी इतनी ही देनी होगी, तो नहीं, अगले महीने, इस महीने जो आपने फर्स्ट बार रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो अगली बार आप रिपीट स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो अगली बार आपको इतना फीस नहीं देना होगा। ओके, सिर्फ आपको 60-65% ही फीस पे करनी होगी और इतना बराबर फीस पे नहीं करना होगा। सो ये कुछ सवाल पूछे गए थे जिनके जवाब मैंने यहाँ पर दिए हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अपना एनरोलमेंट करते हैं हम अपने ऊपर काम, है ना, और अपने सपने को रियलिटी वर्ल्ड में लेकर आते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।